नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं रीड की नई अपडेट लेके। इससे पहले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की नई अपडेट के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं शेखर सर। शुक्रिया। 1000 सब्सक्राइब के लिए 1000 सब्सक्राइब के लिए सभी का शुक्रिया। इसी तरीके से अपने प्रेम और स्नेह को बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। मैं एक एक करके शेखर सर से सवाल पूछूंगा और शेखर सर हमें जवाब देंगे उसका। तो चलिए सर स्टार्ट। मेरा पहला सवाल यही है कि ज्वाइनिंग लेटर है वो बीकानेर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, तो क्या अब जिला परिषद है वो अपने अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर डालेगी? उसके बारे में क्या है? देखिए, बीकानेर निर्देशालय के द्वारा एक लेटर डाला गया है। पहले तो चुनाव आयोग से अनुमति मिल चुकी है। बीकानेर निर्देशालय ने अपनी तरफ से एक लेटर डाल करके और उस अनुमति को सभी सीओ के पास भेज दिया गया है। पहली बात, अलग से कोई ऐसा सिस्टम नहीं आएगा, अलग से कोई जिला परिषदें अपनी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं करेगी, इस प्रकार से कोई नहीं होगा। वहाँ जिला परिषद के अंदर जाना पड़ेगा। जिला परिषद के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि आपकी जो फाइल है वो सीओ ने मीटिंग लेकर के ब्लॉक स्तर पर भेज दी है या नहीं भेज दी है। फिर आपको ब्लॉक स्तर पर जाना पड़ेगा और ब्लॉक स्तर पर जाकर के ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। वहाँ वीडियो आपको ज्वाइन करवाएगा, उसके बाद वो पीओ को पास चली जाएगी ज्वाइनिंग, और उस प्रकार से आप स्कूल में जाकर के ज्वाइनिंग करेंगे। तो आपका मेन काम रहेगा कि अपने जो ब्लॉक दिया गया है वहाँ पर आपको पता करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी आपको जिला परिषद मिली है वहाँ जिला परिषद में या तो आप फोन करके पूछिए या आप वहाँ जा करके पूछिए। आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपने अनुमति ब्लॉक स्तर पर भेज दी है क्या। वो कहेंगे हाँ हमने मीटिंग लेकर के ब्लॉक स्तर पर आपके लिए अनुमति भेज दी है, फिर आप ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। तो इस प्रकार से है। कोई भी जिला परिषद अपनी अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं करेगा। इसका वेट ना करें कि कोई भी जो इस वेट में बैठे हैं कि जिला परिषद कोई विज्ञप्ति जारी करेगा फिर हम जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जिला परिषद आपको जाकर के पता करना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि रिस्पल और वेटिंग का इंतजार कर रहे लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है वो कब तक आने वाली है? नियुक्ति के बाद जितने भी ये लेवल 2 के अंदर रिस्पल वेटिंग में अभी हुए हैं उनकी नियुक्ति के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी आचार संहिता के बाद ही इनकी प्रक्रिया शुरू होगी। एक सर इसके अंदर मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं, उनका क्या है, कब तक का बनाना है ये? देखिए, जिनकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने तक का अलाउड है। रही बात जिनका ऑनलाइन निकला हुआ है उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो आप एक शपथ पत्र खाली लेकर के चले जाइए, वहाँ लिख करके दे दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खासतौर से मेडिकल में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मेडिकल तब आपको बनवाना है जब आपका वीडियो से आपके ज्वाइनिंग का लेटर निकल जाए। वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आपको हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में आप जांच वगैरह करवा करके अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। सर मेरा थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओबीसी के अंदर पॉइंट 20 को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं क्या? डेफिनेटली मैंने पहले कहा था कि ओबीसी के अंदर इंग्लिश विषय में खास तौर से सीटें वैकेंट है 350 के करीब। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि अपने आप को पॉइंट 20 तक तो ओबीसी सेफ समझे ही समझे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर एक ये लेवल फर्स्ट का रिस्पल और वेटिंग है वो कब तक आ सकती है? लेवल फर्स्ट का जो है उसके लिए उपेन यादव जी भी लगे हुए हैं और औरों ने भी जो प्रयास किया है, चाहे वो राजेंद्र कहार हो या फिर अपन कह सकते हैं कि शेखर जी जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं,
और सब प्रयास में लगे हुए हैं और काफ़ी ज्ञापन वगैरह दिए थे और उसी का परिणाम निकल करके आया है कि लगभग 5 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी और 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में ही, मतलब 5 अप्रैल को ही अपन मान के चल सकते हैं या 7 अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, 5 या 7 अप्रैल को इनका रीशफल या वेटिंग जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 12 अप्रैल तक के मिड टाइम में ही इनका जो है वो रीशफल जारी कर दिया जाएगा। एक और मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि 2016 वालों के लिए क्या सरकार HDB तक जा सकती है? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से हमने जब भी पक्ष जानने की कोशिश की, हमेशा यही लगा कि भाई सरकार DB में जाएगी, सरकार DB में जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार DB में गई नहीं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया भी लग रहा है 2016 वालों के लिए। खासतौर से अब आने वाली 8 अप्रैल तक सरकार के पास समय है। 8 अप्रैल के बाद उनके 90 दिन पूरे हो जाते हैं और 90 दिन पूरे होने के बाद ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएंगे, 2016 वाले जो लगा रखा है, और वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जवाब देने के लिए सरकार जाएगी। तो सरकार जब भी छुट्टियां खत्म होगी, सोमवार तक, मंगलवार तक या आगे, तो सरकार जाएगी तो या तो ये कहेगी कि हम डबल बेंच में जा रहे हैं, और डबल बेंच में जा रहे हैं तो वो डबल बेंच में जाएंगे। नहीं तो सरकार यदि डबल बेंच में नहीं जाती है और 90 दिन का टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद सरकार डबल बेंच में नहीं जा सकती, इनको फिर वेटिंग निकालनी पड़ेगी और नियुक्तियाँ देनी पड़ेगी। और फिर 2027 मैथ का भी मैटर इसी प्रकार से सोल्व होने वाला। और ये 2016 वाले साइंस मैथ वाले हैं, उनके बारे में क्या है? साइंस मैथ मैटर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारी सीटें वैकेंट है, मामला सेम है। सरकार यदि डबल बेंच में जा करके चैलेंज कर देती है इंग्लिश वालों को और इंग्लिश वालों से जो है ये सारा मामला हाथ से निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर साइंस मैथ के लिए भी मुश्किलें पड़ेगी और साइंस मैथ वालों के लिए भी आसान नहीं। एक सर, इसकी काफ़ी बातें चली थी 2018 को लेकर, तो 25 लड़के हैं वो वेटिंग में आने के बावजूद भी उनको बाहर कर दिया गया। जी बिल्कुल, साइंस मैथ के अंदर ST कैटेगरी से 25 लड़के बाहर हुए। ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी के जो 25 लड़के बाहर हुए उनके लिए यही प्रावधान है कि वो सीधा प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम आया है। प्रोविजनल लिस्ट वैसे कोई स्थायी लिस्ट नहीं होती है। प्रोविजनल लिस्ट को आप जो है वो स्थायी या ऑथेंटिक लिस्ट नहीं कह सकते। जब उसके आगे जिला लग जाता है तो वो स्थायी या ऑथेंटिक लिस्ट हो जाती है। प्रोविजनल लिस्ट को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको एक बार लिस्ट में नाम आया है, वो अपना पर्सनल केस लगा सकते हैं और पर्सनल यदि जज के माइंड कर जाती है ये बात, तभी उनको फायदा मिल सकता है। वरना प्रोविजनल लिस्ट 2016 की मैं बात करूं, वेटिंग निकली थी सबसे पहले 2016 के अंदर। प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 32 लड़के बाहर हुए और आज तक उनका केस चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ उस केस में और नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर सरकार परिवर्तन कर सकती है। खासतौर से मैं इसलिए इस मामले को पूरे तरीके से जानता हूँ क्योंकि एक मेरे मित्र थे जो ये सेकंड ग्रेड से सिलेक्ट हुए थे, प्रदीप जी। वो प्रदीप जी 111वीं रैंक में जो है वो सिलेक्ट हुए थे और बाद में 2 नंबर जो है वो हेर फेर होने के कारण 2 नंबर में कोई परिवर्तन हो गया था और वो प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हुए थे। 111वीं रैंक होने के बावजूद भी वो प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हुए थे। वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि प्रोविजनल लिस्ट में सरकार चाहे तो हेरफेर कर सकती है, निदेशालय चाहे तो हेरफेर कर सकता है। प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के आप किसी भी कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे तो प्रोविजनल लिस्ट को माने नहीं माने वो सरकार पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी दी गई सभी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी का 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।